नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे ललितपुर की, जहां बजरंग शाखा खंड बिरधा में मनाया गया विजयदशमी शस्त्र पूजन उत्सव। आगे बात करेंगे सहारनपुर की, जहां बड़गांव थाने के महेशपुर लिंक नहर के पुल पर गोली लगा शव मिलने से फैली सनसनी। साथ ही चर्चा करेंगे सोनभद्र की, जहां ग्रामीण सड़कों से होकर गुजर रहे बड़े वाहनों के विरोध में आए ग्रामवासी। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। दाहोद जिले में आई चनासर प्राथमिक शाला में आचार्य तरीके फर्ज बजवाता श्री रमेश भाई सुल्तान भाई मुनिया के वय निवृत्ति और सम्मान समारोह में मान्य धरासभ्य श्री महेश भाई भुरिया साहब, जिला शिक्षण अधिकारी साहिब एनडी मुनिया साहिब और सभी सगे संबंधी कुटुंबीजन की उपस्थिति में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। दाहोद से सी न्यूज संवाददाता राजेश की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां बजरंग शाखा खंड बिरधा का विजयदशमी शस्त्र पूजन उत्सव मनाया गया, जिसमें बौद्धिक खंड शारीरिक शिक्षण प्रमुख राम अवतार का रहा और अध्यक्षता खंड कार्यवाह देवेंद्र कर रहे थे। शाखा टोली से सह शाखा कार्यवाह लव, सह शाखा कार्यवाह करण और सह मुख्य शिक्षक सिद्धांत, प्रार्थना प्रमुख शरद प्रिंस, ध्वज प्रमुख रामजी, समर्थक गणनायक यश, अभिनंदन, मोहित, आर्यन, सत्यम, रामजी, हर्ष, कान्हा, विशाल, अभिषेक, प्रिंस, नरेंद्र, आकाश, राहुल, भूपेंद्र, अर्जुन, नरेंद्र, राम मनोहर और समस्त स्वयंसेवक बंधु उपस्थित रहे। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र सिंह पवार की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से है, जहां बड़गांव थाने के महेशपुर लिंक नहर के पुल पर गोली लगा शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान अजय पुत्र शिव कुमार निवासी दलहेड़ी के रूप में हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जांच के दौरान पुलिस को घटनास्थल से शराब की बोतलें और नमकीन के पैकेट भी बरामद हुए हैं। मृतक युवक पर थाना बड़गांव में कई मुकदमे दर्ज बताए गए हैं। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से है, जहां ओबरा थाना क्षेत्र के खैरटिया में ओम चौराहे से होकर गुजर रही 16 पहिए वाली हाईवा और बड़े वाहनों के आवागमन को रोकने के लिए स्थानीय लोग लामबंद हो गए। भारी तथा बड़ी वाहनों को रोकने के संबंध में अपना दल यश के जिला उपाध्यक्ष पंचायत मंच शिवदत्त दुबे के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। शिवदत्त दुबे ने बताया कि गांव की सिंगल सड़क मार्ग से लगभग 1000 फीट की बड़ी हाईवा वाहन राख लेकर चल रही है, जिससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। आए दिन छोटी दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन कभी भी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं कामेश्वर प्रजापति ने बताया कि गांव की सिंगल सड़क पर भारी वाहन के चलने से सड़कों में गड्ढे हो गए हैं, क्योंकि गांव की सड़क बड़ी वाहनों के मानक के अनुसार नहीं बनाई जाती। ग्रामीणों ने जोर देकर कहा कि जल्द से जल्द भारी और बड़े वाहनों को नहीं रोका गया तो सारे ग्रामीण एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। प्रदर्शन में मुख्य रूप से कामेश्वर प्रजापति, दीपक जायसवाल, डॉक्टर बीएन पांडे, ओपी राय, श्रीकांत केसरी, फूलचंद जायसवाल, शिवनाथ पाल और तमाम ग्रामीण उपस्थित रहे। इस पर एक हजार फीट की हाईवा चल रही है। जब हाईवा चलती है तो जगह इतना नहीं बचता कि साइकिल वाला एक पैदल वाला भी जो है इसको कम से कम अगल बगल हो जाए, और आए दिन दुर्घटनाओं का संभावना बना रहता है। यदि 2 गाड़ियां यदि आ जाती हैं तो कम से कम फिर दोनों गाड़ियों को आगे बैक पीछे हो करके जो है चलना इस पर दूभर हो गया है, और प्रदूषण इतना भयंकर हो गया है कि यहाँ के जो रोड के आसपास के लोग हैं बिल्कुल जो है चलने में रहने में असमर्थ हैं। प्रदूषण पूरा प्रदूषण युक्त है, और ये हाईवा इतनी स्पीड से चलती है और सिंगल ये रोड है। आए दिन कोई दुर्घटना बहुत होती है। इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। तो मैं शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कृपया। और यहाँ पर और कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, तो मैं चाहता हूं कि इस पर से हाईवा और बड़ी वाहनों का संचालन बंद हो, जिससे ये लोगों का आम जीवन सुरक्षित रहे। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमदत चौधरी की रिपोर्ट।
खबर सूरजपुर से है, जहां भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत मतदान केंद्रों की सूची के प्रकाशन के संबंध में राजनीतिक दलों के अध्यक्ष और प्रतिनिधियों के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में बैठक आयोजित की गई, जिसमें कुल मतदान केंद्र के स्थल परिवर्तन, भवन के नाम परिवर्तन, संगवारी मतदान केंद्र, आदर्श आचार संहिता, एमसीएमसी निर्वाचन के दौरान वाहनों के दुरुपयोग पर रोकथाम, अंतिम लेखा प्रस्तुत करने के संबंध में ईवीएम कमीशनिंग, मतदान दलों को मतदान सामग्री का वितरण, स्ट्रांग रूम, ईटीपीबीएस, वेब कास्टिंग व्यवस्था इत्यादि का लेकर जानकारी दी गई। साथ ही नॉमिनेशन की वस्तुति से भी उपस्थित जनों को अवगत कराया गया। वहीं राजनीतिक दल की बैठक के बाद पत्रकार बंधुओं के साथ प्रेस वार्ता करी गई, जिसमें उन्होंने पत्रकारों से प्रेस वार्ता में पुनः उक्त उल्लेखित जानकारी के संबंध में पत्रकार बंधुओं के साथ चर्चा की। जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग का जो शेड्यूल निर्वाचन को लेकर के बना है, उस शेड्यूल के अनुरूप ही जो है ना जिले में सारी चीज़ें चल रही हैं। जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप जो है ना चीज़ें चल रही हैं। और कल नाम निर्देशन पत्र लेने का अंतिम तिथि है। बाकी इससे पहले जो भी 21 तारीख से नाम निर्देशन पत्र यहाँ पे तो कल अंतिम दिन है। और कल थोड़ा सा नाम निर्देशन पत्र में ज़्यादा लोग आएंगे, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने अपनी तैयारी की है। क्योंकि नाम निर्देशन पत्र लेने का जो समय है 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक है, तो आज हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी एक मीटिंग रखी है कि हमारे जो भी कैंडिडेट्स हैं तो उस टाइम का ध्यान रखें। जो भी नॉमिनेशन पेपर भरना चाहते हैं उसका टाइम का ध्यान रखें। आप लोगों के माध्यम से भी ये अनुरोध रहेगा सारे लोगों से कि टाइम पे अगर वो आएंगे तभी ही वो एंट्री कर पाएंगे, नहीं तो 3 बजे आरओ ऑफिस का जो दरवाज़ा है वो बंद हो जाएगा, उसके बाद वो नहीं आ पाएंगे। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने का जो अंतिम तिथि है, फिर नेक्स्ट डे जो है 31 अक्टूबर को स्क्रूटनी होगा। स्क्रूटनी में ये पता लग जाएगा कि कौन कौन से प्रपत्र जो है नाम निर्देशन पत्र स्वीकृत किए गए हैं और कौन से अस्वीकृत किए गए हैं। और उसके बाद फिर जो है नाम वापसी 2 तारीख तक 2 तारीख को नाम वापसी का अंतिम तिथि है। उसका उनको प्रतीक चिन्ह का आवंटन होगा। और 17 नवंबर को जो है अपने ज़िले में मतदान होगा। मतदान की जो टाइमिंग है 8 बजे चालू होगा, शाम को 5 बजे तक चालू रहेगा। इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में हमने आज पॉलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधि आए थे, उन लोगों से हमने चर्चा की है। और इसी बीच जो है चूँकि कैंडिडेट्स हमारे फाइनल हो जाएंगे, तो उसके बाद हमारी एक मीटिंग 2 तारीख को होगी, जिसमें हम कैंडिडेट्स को सारा डिटेल्स और बताएंगे। पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ तो हमने सारा चीज़ शेयर किया है कि क्या आचार संहिता में किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है, प्रचार प्रसार में कैसा अनुमति देना है, कहाँ से अनुमति मिलेगी, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, इसका डिटेल बताएंगे। किस तरह से अकाउंट लेखा वो बनेगा, कैसा उनको अपना अकाउंट लेखा निरीक्षण करवाने के लिए यहाँ पे लाना है। और 17 तारीख के शाम को 5 बजे से 48 घंटे पहले किस तरह से सामान्य जो रैली और सभा जो है वो प्रतिबंधित हो जाएगा, गाड़ियों की परमिशन कैसे दी जाएगी, कब तक दी जाएगी। तो इन सारी चीज़ों के डिटेल्स जो है ना वो हम उन लोगों से शेयर करेंगे। ज़िले में हमारे ऑब्जर्वर साहब लोग भी आ चुके हैं। एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स तो पहले ही दिन आ गए थे, फर्स्ट 3 दिन रुक करके फिर हो गए हैं, वापस अभी ज़िले में आ गए हैं। पुलिस ऑब्जर्वर भी आ गए हैं और जनरल ऑब्जर्वर साहब भी आज आ जाएंगे। उनके साथ भी एक बैठक उस दिन 2 तारीख को होगी, तो और डिटेल जो भी जानकारी लेनी हो जाएगी। इसी बीच ईवीएम मशीन का रेंडमाइजेशन, सेकेंड रेंडमाइजेशन, जिसमें ईवीएम मशीन कौन से विधानसभा में जानी है वो क्लियर हो गया है। अब वो ईवीएम कौन से बूथ पे जाएगी सेकेंड रेंडमाइजेशन से पता लगता है। तो कैंडिडेट्स को ये रेंडमाइजेशन करके उसकी सूची दी जाएगी कि कौन से नंबर की ईवीएम यूनिट BU, CU और VVPAT किस बूथ पे जाएगी, इसकी सूची जो है सभी कैंडिडेट्स को दी जाएगी। इसी तरह से पोलिंग एजेंट्स, हमारे जो पोलिंग पार्टीज की ट्रेनिंग, फर्स्ट ट्रेनिंग हमारी हो गई है, सेकेंड ट्रेनिंग हमारी 8, 9 और 10 तारीख को होगी। उसमें पोस्टल बैलेट पेपर जो है वो फैसिलिटेशन सेंटर वहीं इस बार रहेगा। उसमें हमारे जो पोलिंग पार्टीज़ के लोग हैं जो भी चुनाव कराने जाएंगे वो उस दिन वहाँ पे वोट कर पाएंगे। इसके लिए भी आज हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ को बताया है कि वो अपने प्रतिनिधि वहाँ पे भेज करके सारी चीज़ों को देखें, ट्रांसपेरेंट तरीके से चीज़ें होंगी वहाँ पे भी।
इसके बाद हमारे यहाँ की पोलिंग पार्टीज जो है पोल कराने के लिए 16 नवंबर को ITI पर्री से जो है रवाना होंगी और 17 तारीख को जब सारा जगह का पोल हो जाएगा उसके बाद वापस सारा सामग्री हमारा पर्री में हम लोगों ने स्ट्रांग रूम बनाया है। पर्री में सारी सामग्री हमारी जमा हो जाएगी और उसके बाद काउंटिंग भी पर्री में होना है तो वहीं ही काउंटिंग हो जाएगी। तो सारा डिटेल्स जानकारी जो है ना हमने सारे पॉलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधि आए थे उनसे भी शेयर किया है। 2 तारीख को जो कैंडिडेट्स के साथ मीटिंग होगी उसमें भी हम इन सारी चीज़ों को शेयर करेंगे। और मुझे लगता है कि हर बार यहाँ इस ज़िले में चुनाव बहुत शांतिपूर्वक तरीके से होता आया है। लास्ट विधानसभा लास्ट लोकसभा का चुनाव भी बहुत अच्छा यहाँ पे हुआ था। इस बार भी आप सब लोगों के सहयोग से हमको ये चुनाव बहुत अच्छा होगा। और इलेक्शन में चूँकि एक शिकायत का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, ऐसी कोई भी चीज़ जो इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन के विपरीत हो रही है तो उसके लिए सी विजिल ऐप जो है वो ऐप जो है इस बार भी लॉन्च हुआ है। तो उसमें हमको कोई भी शिकायत है अगर उस सी विजिल ऐप के माध्यम से आती है तो उसका हम लोग त्वरित जो है उसमें जांच करके उसका निराकरण करेंगे। इसके अतिरिक्त जो है हमारे टोल फ्री नंबर भी है, 1950 नंबर यहाँ पे टोल फ्री नंबर है, प्लस 266 115 266 116 और 266 119 3 हमारे टेलीफोन नंबर भी हैं जो चालू हैं। उसके माध्यम से भी अगर किसी को कुछ शिकायत करनी हो तो शिकायत उसके दर्ज हो जाएगी और उसमें फिर उसके अनुरूप हम लोग कार्रवाई करेंगे। ईपिक हमारे जो मतदाता हैं उन लोगों को हम लोग कंटिन्यूअस जो नए मतदाता हैं उनका ईपिक हम लोगों ने वितरण करने का काम चालू है। लगभग 39,000 नए मतदाता थे। 39,000 ईपिक हम लोगों को अभी मिला था जिसमें 2,000 ईपिक को छोड़ करके बाकी सारे ईपिक बढ़ गए हैं। 2,000 भी 2-3 दिन के अंदर हमारे बढ़ जाएंगे। इसके अतिरिक्त 5,000 ईपिक और हमारे आए हैं तो ये भी मुझे लगता है कि 3 या 4 दिन के अंदर हमारे सारे ईपिक 100% यहाँ पे वितरित हो जाएगा। तो ईपिक के अतिरिक्त जो है जैसा मैंने बताया कि 12 और वैकल्पिक दस्तावेज हैं जिसके आधार पे कोई ना कोई एक दस्तावेज या तो ईपिक या 12 वैकल्पिक दस्तावेज में कोई ना कोई एक दस्तावेज ले करके मतदान केंद्र पे मतदाता आएंगे तब उनको फिर वहाँ पे उनका इजीली वो वोट डाल पाएंगे। इस बार इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था की है कि ऐसे 80 साल से ऊपर के मतदाता जो मतदान केंद्र पे नहीं आ सकते हैं या फिर ऐसे डिसेबल्ड जो मतदान केंद्र पे नहीं आ सकते हैं उनके लिए घर पे ही उनके पोस्टल बैलेट पेपर की व्यवस्था इलेक्शन कमीशन ने की है। तो उसकी भी हम लोगों ने तैयारी कर ली है, रूट चार्ट्स बना लिए हैं। 11 तारीख को हम लोग उन घरों पे जा कर के पोस्टल बैलेट पेपर के माध्यम से वोट कराएंगे। इसकी भी जानकारी हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज को दी है। तो मुझे लगता है कि चाहे कानून व्यवस्था की स्थिति हो चाहे इलेक्शन प्रक्रिया में जो भी चीज़ें करनी हो सारा चीज़ हम लोग शेयर कर रहे हैं और चुनाव बहुत अच्छे से निष्पादित होगा ऐसा हम सब लोग उम्मीद भी कर रहे हैं और ऐसा होगा भी। सूरजपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।